बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िला गुजरात के कई हलकों में मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए कई उम्मीदवार आमने सामने हैं। NA-65 जो लाला मूसा, डिंगा और उनके गिरदनवा में जो देहात हैं उन पर मुश्तमिल है, वहाँ से साबिक़ MNA चौधरी जाफ़र इकबाल और चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या हैं, इनकी पॉलिटिकल ग्राउंड्स क्या हैं, इसका एक तज्जिया करते हैं। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध 2 दफ़ा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। पहला इलेक्शन उन्होंने 2002 में लड़ा और बहुत कम मार्जिन से वो हारे, जीत के बिल्कुल करीब थे। और दूसरा इलेक्शन उन्होंने 2008 में लड़ा। दोनों दफ़ा उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा। 2013 में NA-105 जो इस वक्त NA-64 है, गुजरात शहर और कुंजा के हलकों पर मुश्तमिल, यहाँ से मुस्लिम लीग नून को कोई कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध को नामज़द किया। लेकिन पोलिंग से 1 माह पहले चौधरी मुबशर हुसैन जो तहरीक इंसाफ में जा चुके थे, वापस मुस्लिम लीग नून में आ गए, तो मुस्लिम लीग नून ने टिकट उन्हें दे दिया और चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध वापस गांव चले गए। चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध बहुत शाइस्ता और नफीस शख्सियत के मालिक हैं। उनकी बड़ी पहचान ये है कि वो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के भाई हैं और इसी वजह से उनके ताकतवर हलकों के अंदर बड़ा रसूख है और बड़ा मजबूत नेटवर्क है। उनके असर रसूख का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता साल ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गुजरात के 3 कौमी असम्बली के हलकों में रद्दोबदल किया और वो जो टूट फूट हुई उसके नतीजे में जो गांव सिद्ध है, जो चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध साहब का गांव है, उसको और उसके समेत 17 देहात को NA-65 में शामिल कर दिया। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके कवायद और ज़वाबित की एक खुली खिलाफ वर्जी थी। इस हवाले से गुज़िश्ता साल ही वी न्यूज़ से बात करते हुए सीनियर कानूनदान चौधरी मसूद अख्तर एडवोकेट ने बताया, NA-62 गुजरात 1 उसके 17 देहात इससे निकाल कर NA-64 में शामिल किए गए हैं। वो जो देहात शामिल किए गए हैं, पद्दर, कतवार, फुल्लरवन, बाटी, पुरछ, बसोआ, सिद्ध, लादियाँ, चकोड़ा, पीरगाजी, कोली, उदा, पट्टा, निथर, सोमड़ी, ये 17 जो देहात हैं, इनकी आबादी है 32,000। ये इस हल्के से निकाल कर NA-64 में शामिल किए गए हैं। अब जो इसमें तरमीम की गई है, इस सारे कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई है, कवायद की भी हुई है। कवायद ये कहते हैं कि हल्का जो है वो ऑड शेप नहीं होना चाहिए, कॉम्पैक्ट ब्लॉक की सूरत में होना चाहिए। अब ये जो 17 गाँव सबौर कानोगोई 2 के निकाले गए हैं, वो बिल्कुल ऑड शक्ल में NA-64 से मिलते हैं। एक लंबी सी पट्टी बन जाती है जिसको जोड़ा गया है। और दूसरा जो है वो 4 कानूनगोई हल्के तोड़े गए हैं जो पहले बिल्कुल इंटैक्ट थे। हल्का बंदी के असूल हैं वो ये हैं कि आबादी मुसावी हो मुमकिन हद तक, और जो इंतज़ामी यूनिट हों उन्हें हत्तुल मकदूर ना तोड़ा जाए। हल्का बंदी के लिए जो इंतज़ामी यूनिट हैं वो हमेशा से रहे हैं पटवार, कानोगोई, तहसील और ज़िला। अगरचे गुजरात के लोगों को पता है कि ये जो कानून की खिलाफ वर्जी की है, जैरीमैंडरिंग की गई है, हल्के को स्पॉइल किया गया, इसके पीछे कौन शख्सियत है और कौन बड़ी एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत है जिसने एक ख़ास आदमी के लिए हल्का बनाने की कोशिश की है। इसमें जो हल्के कानूनगोई इंतज़ामी यूनिट टूटे हैं वो है सबौर 2, आधा इसका जो एक पटवार सर्कल है लंगड़ियाल, वो तो रहा है NA-62 में। बाकी जो इसको पटवार सर्कल है वो NA-64 में गए हैं, यानी कानोगोई को तोड़ा गया,
हमारे यहाँ दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिनका हल्का ख़राब होता है, एक वो लोग होते हैं जिनका हल्का नहीं होता, उनके लिए तख्लीक किया जाता है, महसूस होता है कि ये हल्का किसी के लिए तख्लीक किया गया। चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध 2 दफ़ा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, जबकि चौधरी जाफ़र इकबाल 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के। चौधरी जाफ़र इकबाल ने पहला इलेक्शन 2002 में मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ा, और आप जानते हैं कि 2002 में मुस्लिम लीग नून जनरल मुशर्रफ के गज़ब और उसके इंतकाम का निशाना बनी हुई थी। उस वक्त चौधरी जाफ़र इकबाल ने टिकट लिया मुस्लिम लीग नून का और उस पर कॉन्टेस्ट किया। इसी तरह 2008 में भी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई हालात साजगार नहीं थे, लेकिन चौधरी जाफ़र इकबाल ने फिर मुस्लिम लीग नून ही के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून के लिए एक कुछ हालात साजगार थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने चौधरी जाफ़र इकबाल को टिकट देने से इनकार कर दिया और टिकट मियाँ तारिक महमूद को दे दिया, जो 2002 और 2008 में चौधरी जाफ़र इकबाल का हुकूमती उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे थे। चौधरी जाफ़र इकबाल को हमज़ा शहबाज ने मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स भी की, जिनमें उन्हें कहा गया कि आपको किसी बड़े इदारे का सरबराह बना देते हैं, मुशीर वज़ीर आला बना देते हैं, लेकिन चौधरी जाफ़र इकबाल बज़िद थे कि वो MPA ही का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आखिर में इंटरवीन किया मियाँ नवाज़ शरीफ ने और उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया गया, और फिर चौधरी जाफ़र इकबाल कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े और 82,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए। उसके बाद वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा भी रहे और स्टेट मिनिस्टर भी रहे पोर्ट एंड शिपिंग के। उन्होंने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा, जिसमें वो दूसरे नंबर पर रहे। चौधरी जाफ़र इकबाल मुस्लिम लीग नून की क़यादत के कितने करीब हैं, इसका अंदाज़ा हमें एक वाक़े से पता चलता है। ज़राए बताते हैं कि गुज़िश्ता साल जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद चल रही थी और इसकी तैयारियां हो रही थी, तो एक MNA चूँकि बहुत कीमती था, तो मुस्लिम लीग नून के गुजरात से एक बड़े रहनुमा ने एक PTI के रुकन को साथ लेकर गए और उन्हें कहा कि ये हमें वोट देंगे, शर्त ये है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट आइंदा इलेक्शन में उन्हें मिले। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने साफ इनकार कर दिया कि हम चौधरी जाफ़र इकबाल की कॉस्ट पे हम इनका वोट नहीं लेंगे और हम चौधरी जाफ़र इकबाल को हल्के में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत चौधरी जाफ़र इकबाल को किस अंदाज से देखती है। लेकिन ये तब की बात थी। सियासत में हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, एक चीज़ परमानेंट होती है और वो होता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब 2 उम्मीदवार हैं, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी अपनी अपनी पावर बेस है, वो अपनी पावर बेस के ऊपर बड़ा एतमाद करते हैं, वो समझते हैं कि उनकी पावर बेस उन्हें टिकट दिला देगी। ये मियाँ नवाज़ शरीफ का अब कड़ा इम्तहान है, एक तरफ एयर चीफ का भाई, दूसरी तरफ पार्टी का सिपाही।